लोग आज स्टार्ट करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप्स क्या है ये समझ लीजिएगा। टेलीस्कोप्स मीन ऐसी कोई ऑप्टिकल डिवाइस जो बहुत फॉर अवे डिस्टेंस पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को उसका विजुअल एंगल बिग करने के बाद हमको उसका क्लियर विजन देता है, उसे हम टेलीस्कोप बोलेंगे। टेलीस्कोप की स्टडी हम दो पार्ट्स में करेंगे, टू पार्ट्स में। पहला तो हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा हमारा बनेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब मैं बता दूंगा इनका आगे चल के कि क्या बेनिफिट है रिफ्लेक्टिंग का और रिफ्रैक्टिंग का, क्या बेनिफिट है या क्या डिफरेंसेस है, ये अभी आगे आएंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, फिर इसको नोट करें तो बेटर लगेगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन लिखिए कि टेलीस्कोप है क्या, व्हाट इज टेलीस्कोप। तो लिख दीजिएगा सच एन ऑप्टिकल डिवाइस, such an optical device which makes a big visible angle, which makes a big visible angle of any far distant object, of any far distant object at our eye. So object appear big and clear, object appear big and clear. ओके, ये तो हमारा टेलीस्कोप का इंट्रोडक्शन है। अब आप डालेंगे फर्स्ट काइंड यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या यूं कहें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये पॉइंट आता है यहां से, ये हेडिंग है एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या इसी का दूसरा नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। डाल दीजिए। स्टडी की थी उसी स्टाइल से हमें इसको भी स्टडी करना है प्रॉपर वे में। ये वाला उसके बाद पढ़ाएंगे, तो अब इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। देखिए जो सबसे बिगिनिंग में हमें पॉइंट स्टडी करना है उसको हम कह सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या सीखना है मुझे? कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन बता देते हैं हम आपको। पहले तो कंस्ट्रक्शन डालिए। इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन जरा समझना। जिन लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया है कंपाउंड, वो इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। जैसा कि माइक्रोस्कोप में बताया था मैंने, आपको याद होगा, देयर आर टू ट्यूब्स मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक। नाउअडेज वी यूज प्लास्टिक टू मेक दिस, बट इनिशियली these tubes are made of metals. There are two metal tubes. One contains objective lens and second contains eyepiece in both devices, microscope as well as telescope. But the basic difference in the construction of microscope and telescope is that in case of compound microscope, objective lens is smaller and eyepiece is bigger. Okay, objective is smaller, eyepiece is bigger. But in the case of telescope, objective is bigger and eyepiece is smaller. Why? Reason सुनिए, ऐसा क्यों हुआ भाई? माइक्रोस्कोप का आईपीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था। टेलीस्कोप में उसका उल्टा है, ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर, बिग फोकल लेंथ है, जबकि आईपीस स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ है। तो लॉजिक समझ ले। देखिए जो टेलीस्कोप है इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर। वहां से ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होती हैं वो काफी कह सकते हो रेयरर हो जाती हैं, फैलती चली जाती हैं भाई। बहुत दूर से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन करें
और यहां से जब रेज आएंगी देखो तो इनके बीच का सेपरेशन काफी बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, बताइए, बिगर सेपरेशन। टू कलेक्ट मोर रेज वी नीड बिग अपर्चर, ओके, टू कलेक्ट मोर रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वी नीड बिग अपर्चर ऑफ द लेंस, ओके। और मोर रेज की नीड क्या है, ज्यादा रेज क्या जरूरत है, जिससे कि ब्राइट और क्लियर इमेज मिले हमें। जितनी ज्यादा रेज होगी उतनी उसकी ब्राइटनेस होगी, बात समझते हो, क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी। नहीं तो ऐसे डल बनेगा, पिक्सल कम आएंगे, 50 इशू बनेंगे, मतलब उतना क्लियर नहीं बनेगा जितना ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप का बिग रखा जाता है जिससे वो ज्यादा रेज को कलेक्ट कर सके। अब आप कह सकते हो माइक्रोस्कोप में भी कर देते और बढ़िया क्लियर बनती इमेज, ऐसा बच्चे पूछते हैं। क्या किसी मन में ऐसा आ रहा था? नहीं आ रहा तो भी आता थोड़ी देर में। मतलब बात सुनिए, बच्चा कह सकते हो सर माइक्रोस्कोप से क्या दिक्कत थी, उसमें भी बड़ा ऑब्जेक्टिव बना देते, छोटा क्या बना दिया एज कंपेयर टू आईपीस। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट एकदम क्लोजर होता है, उससे ऑलरेडी बहुत सी रेज आ रही होती हैं, ऑलरेडी बड़ा कर दोगे तो और ज्यादा वो खींच लेगा, तो ग्लेयर पैदा हो जाएगी। क्या ग्लेयर, यू नो, मोर शाइनिंग, मोर ब्राइटनेस। अरे सामने से हेडलाइट अगर पड़ जाए कार की, तुम देख पाते हो? दिखाई ही नहीं देगा, इतना ज्यादा चमक आ जाएगी। बोर्ड पे कहीं कहीं देखिए सीधा फ्लैश पड़ता है जब एलईडी का, तो क्या क्लियर विजन आता है? वहां दिक्कत होती है देखने में, वो प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव को स्मॉल और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को बिग लिया गया है। ओके, कंटिन्यूअस है ना। तो कहने का मतलब हमारा यहां पर समझना, ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें याद रखना, तैयार करना है। कंस्ट्रक्शन अब फिर से सुन दीजिए। कंस्ट्रक्शन में कोई बड़ा नहीं, ये मतलब अलग से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज बिग, मच बिगर एज कंपेयर टू इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, उसका मैंने लॉजिक बताया, रीजन बता दिया। इसको लिखाएंगे नहीं, आप चाहे अपने आप से इस बात को लिख सकेंगे। समझ में तो बात आ गई ना? ऑब्जेक्टिव बड़ा, टेलीस्कोप में क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ रेज कलेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, तो एक छोटे से पार्ट में बहुत कम संख्या रहती है उनकी, और एक बड़े पार्ट से हम कलेक्ट करना चाहते हैं। माइक्रोस्कोप में लेकिन इसका उल्टा होता है, वो ऑलरेडी पास होता है, ऑलरेडी बहुत सी रेज आ रही होती, और जरूरत से ज्यादा आ जाएंगी तो ग्लेयर पैदा कर देंगी। बात समझते हो? ज्यादा शाइनिंग होगी, इससे विजन प्रॉब्लम आ जाएगा। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन उसी स्टाइल से बोल रहा हूं, बस मेन डिफरेंस इसी बात का है कि ऑब्जेक्टिव इसका बड़ा है और आईपीस छोटा है। तो हम कहेंगे, लिखते भी जाइए, इन astronomical telescope there are two metallic tubes. In astronomical telescope there are two metallic tubes attached to each other. Two metallic tubes attached to each other. One have a convex lens, one have a convex lens of big aperture and large focal length. Big aperture and large focal length. Placed toward object. Placed toward object, so called objective lens, so called objective lens. While other tube have a convex lens of small aperture, and small focal length. Small aperture and small focal length lies toward eye, so known as eyepiece, so known as eyepiece.
अब इन दोनों ट्यूब्स को आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टम दिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? रैक पिनियन सिस्टम। तो लिख दीजिए, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू एडजस्ट, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू एडजस्ट both tubes known as rack pinion system। देखिए अब बात आती है एडजस्टमेंट। देखिए हम करते क्या है, कैसे हम लोग व्यू करेंगे क्लियर विजन, उसके लिए हमें फोकसिंग करनी होती है। तो देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाली ट्यूब है, ये दोनों ऐसे ऐसे इमेजिन करिए, ये ऑब्जेक्टिव है और ये हमारी आईपीस है, हम लोग बाहर देख रहे होते हैं। तो पहला हमारा एम होता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके और उसका क्लियर विजन इसमें आ जाए, और फिर इसको एडजस्ट करते हैं आईपीस को। इसको भी देखते हैं, इसमें क्रॉस वायर प्रोवाइड होता है आईपीस में। क्रॉस वायर पे इससे जो इमेज बन रही होती है, देखो दो इमेज बनती हैं, ये पहले बनाता है, अभी डायग्राम में बनाऊंगा मैं, और फिर ये बनाता है इमेज, फाइनल इमेज आईपीस बनाता है। तो फाइनल इमेज हम आईपीस पे फोकस करते हैं क्रॉस वायर की हेल्प से। जब एकदम क्लियर दिखे, जैसा कि मोबाइल कैमरे में भी आप कभी कभी देखते हैं, वो अपने आप एडजस्ट करता है, बस ये फर्क होता है। या हम भी हाइट को ऊपर नीचे करते हैं कभी कभी फोन को, उस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करके क्लियर फोकसिंग करनी होती है, जिससे हमें विजन एकदम क्लियर दिख पाए। तो इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एडजस्टमेंट में बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव लेंस placed toward the object and placed toward the object and set for clear vision, then adjust eyepiece, adjust eyepiece with the help of rack pinion system, focusing with cross wire, focusing with cross wire, focusing with cross wire। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब कंस्ट्रक्शन, वो इमेज फॉर्मेशन, हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, थोड़ा केयरफुली समझिएगा। इमेज बनाने में आप लोग मेरे साथ ना बनाइएगा, लेकिन जब भी बनाइए पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, अगर कुछ इरेज करना पड़े तो आप आसानी से कर पाए। हमें मेनली मेंशन ये रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव बिग है, आईपीस स्मॉल बनाना है पहले, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे, थोड़ा बिग साइज का बना लेंगे आप। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और देखिए आपको बता दूं, इस केस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनफिनाइट पे होता है। या तो हम इसमें व्यू ही ना करें, दिखाएं ही ना, क्योंकि इन्फिनिटी पर है, या फिर डॉट डॉट करके थोड़ी दूर कहीं हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये जो डॉटेड है ये बता रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ चले गए, बहुत दूर चले गए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको एक नॉलेज के लिए बता दे, या हो सकता है आप पहले से जानते हो, कि अगर इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं और फोकल प्लेन में मीट करती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। यहां से जो रेज आएंगी वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। डेफिनेशन ही पैरेलल रेज की यही होती है, सच रेज विच आर मीट एट इंफिनिटी, तो कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर पैरेलल। तो हमें दो रेज बनानी है, पैरेलल बनानी है। एक हमको पास करानी है, ध्यान ये रखना, ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे हमें कहां से पास करानी है? ऑप्टिकल सेंटर से। और एक इसी का पैरेलल उठा लेना कहीं थोड़ा हाइट पर, यहां तक तो पैरेलल ही दोनों रहे। ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और ये जब बेंड होगी तो कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। और थोड़ा आगे बेंड कराते हैं। बात ये, हमको विजन ज्यादा क्लियर चाहिए। ऐसे ये जहां भी मीट करें वहां पर फर्स्ट इमेज बनेगी ए डैश,
और ये डिस्टेंस फोकस होगी ऑब्जेक्टिव की, फोकल लेंथ, क्योंकि मैंने कहा ना रेज कहां मीट करती हैं, फोकल प्लेन पर, फोकस पर नहीं बोला मैंने, ऑन द फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन होगा तो लेंस से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, एफओ नाम दे देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव का है। ये दो रेज हमारी यहां पर पहला स्टेप, बताओ कोई दिक्कत। यही रे जब आगे प्रोसीड कराते हो तो लेंस में पहुंचनी चाहिए, और कौन से लेंस में पहुंचनी चाहिए, आई लेंस में, आई पीस में पहुंचनी चाहिए, पहली बात। कोई डाउट? इसलिए आई पीस सबसे लास्ट में बनाओ जब रेज वहां तक पहुंचा लो। बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, दोनों लेंस पहले बना डालते हैं और फिर वो मिलाते, फिर रेस कहीं बाहर निकल जाती है। इसी ऑर्डर में बनाइए जैसे हम सिखा रहे हैं आपको। आप सुनिए, इसके बाद जो हमें चालाकी करनी है वो समझ लें, क्या सावधानी रखनी है। मैंने कहा 4 रेज बैक होकर के मीट करनी चाहिए, एक पैरेलल भेजनी होती है हमें, ध्यान देना, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ऐसे, ये एक्चुअल में जहां पहुंचेगी इसको कहीं ना कहीं वो आकर के कहीं भी मीट कर जाए, इससे मतलब नहीं कि कहां पर करें। तो इसके लिए हम लोग यहीं से उठाते हैं, इससे पास हो जाए, इससे पास हो जाए, इससे पास हो जाए, ऐसे रेस भेजनी है। एक रे ये जा रही है, टारगेट लेके चले हम कि हमारी, देखो थोड़ा सा ऊपर हो गई, हमारी यहां से पास हो जाए। देखिए ये 2 रे हो गई, अब हमें यहां से भी पास करानी है, तो इसी चीज पे फोकस करिए, हमेशा इधर से स्टार्ट करा करो, इन दिस वे, और एक फाइनली बीच से यहां से, जो कि यहां से, बस इस जगह आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो डायग्राम 1 टाइम में बना पाएंगे, ठीक है। यानी ये 4 रेज एक्चुअल में उधर को जा रही हैं, उनको पीछे प्रोड्यूस किया गया है, तो यहां पर अपीयर टू मीट की पोजीशन है। फिर यहां पर एक इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये A डबल डैश B डबल डैश, ये मैंने पहले ही बताया था, यहां भी बन सकता है, लेंस के इधर भी कहीं आ सकती मीटिंग, लेंस के सामने भी कभी कभी मीट हो जाता है, कभी यहां मीट हो सकता है, उससे ज्यादा इश्यू नहीं फंसेगा। और ये जो डिस्टेंस हुआ करे इसको हमेशा हम लोग डी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसा कि पीछे किया था। ये वाला एंगल हमारा अल्फा नाम से पहचाना जाएगा और ये वाला एंगल हमारा बीटा नाम से पहचाना जाएगा। ये और इसमें लेबलिंग करनी है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर का नाम O, और ये आई पीस है इसलिए इसका नाम हम लोगों ने E लिख दिया हुआ है। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो गई है। अब आप लोग डायग्राम बना लीजिए, ये भी डॉटेड ही रखना, बस ये है, बना लीजिए इसको। पॉज कर दो। इसका हम मैग्निफिकेशन बनाना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। सुनिए थोड़ा सा एक चीज और, ये जो फाइनल इमेज है वर्चुअल है ना, वर्चुअल है, ये फर्स्ट इमेज थी उसकी वजह से ये इरेक्ट मानेंगे हम उस तरह से। तो एक्चुअल में जो ये हमारा आई लेंस है इसकी फोकस यहां कहीं बिलोंग करेगी, इस पॉइंट पर, यानी जो हमारा फर्स्ट इमेज है A डैश B डैश, वो आई पीस की फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन आ जाता है। इसी वजह से इसका वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज अलोंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बनता है। अब हम इसका मैग्निफिकेशन जानना चाहते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है वैसे तो, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू, मैंने एक फार्मूला पीछे पढ़ाया था, बीटा बाई अल्फा। बीटा मींस, याद है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड विद एडेड आई। ये बीटा का मतलब था विजुअल एंगल फॉर्म्ड विद एडेड आई। एडेड मींस होता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अल्फा होता है विजुअल एंगल डायरेक्टली, यानी विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट। इनका जो रेशियो होता है बीटा और अल्फा, इसको ही हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। यानी हम इस डायग्राम से बीटा और अल्फा फाइंड करेंगे। इस जगह गौर करिएगा, ये अल्फा है, ये देखो, यहां से अल्फा निकालो और यहां से बीटा निकालो, जरा ध्यान देना आप लोग। तो देखिए पहले tan बीटा ही निकाल देता हूं मैं। tan बीटा को गौर करिए, ये tan बीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर होता है अपान बेस, और बेस सुनिए ये यूई होगा, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है,
आईपीस के लिए कौन ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश। तो ये हो गई डिस्टेंस ए डैश ई यू ई। फिलहाल मैं इसको ए डैश ई लिख रहा हूं, सॉरी पहले परपेंडिकुलर लिखना है, तो ए डैश बी डैश और फिर बेस ए डैश ई, बात समझना। फिर हम इसको उठा रहे हैं, इसको ऐसे ही अगर tan अल्फा निकालें हम लोग, तो tan अल्फा में ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। देख लीजिए आप डायग्राम से, ये बीटा अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग रेशियो कर देंगे, तो m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई टोटल बाई ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश। ए डैश बी डैश कैंसिल, यहां आया m इज इक्वल टू ओ ए डैश बाई ए डैश ई। आइए इनकी वैल्यू ढूंढते हैं। ओ डैश ए कितना है, एफ ओ, देखिए आप, और ए डैश ई कितना है भैया, यू ई। लेकिन ये राइट में है और वो उसके लेफ्ट में है, तो देखो ओ ए डैश तो प्लस का लिखोगे एफ ओ, माइनस का यू ई। ये मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला बना है। देखिए अब ये तो हमारा जनरली बन गया। हम केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हेन द फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। केस फर्स्ट डालें, व्हेन फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये केस फर्स्ट डाल दीजिए। केस फर्स्ट, फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डाल दिया आप लोगों ने। अब सुनिए, ये फार्मूला तो आप जानते हो, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये जो फाइनल इमेज है वो कौन बना रहा है, आईपीस। तो जब हम आईपीस के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो 1 अपान एफ ई 1 अपान वी, वी मतलब हो गया फाइनल इमेज आईपीस से कितनी डिस्टेंस पर है, डी पर, और डी किस साइड है, लेफ्ट में, तो इसे कैसा लेना होगा, माइनस डी। अच्छा ऑब्जेक्ट, तो आईपीस के लिए कौन ऑब्जेक्ट होता है, ए डैश बी डैश। फर्स्ट इमेज बिहेव लाइक द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, तो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, आईपीस से उसकी डिस्टेंस कितनी, यूई, और किस साइड को है, लेफ्ट को, तो निगेटिव में रख दीजिए माइनस यूई। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बताओ भाई। ये तो हमारा कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यूई, पहला स्टेप। एक और बात, हम इसकी वैल्यू चाहते हैं, देखो एफ ओ बाई यूई की वैल्यू चाहते हैं, किसकी चाहते हैं, एफ ओ बाई यूई। यूई तो बाई में है, एफ ओ नहीं है, तो एफ ओ को पूरे मल्टीप्लाई कर दो अपनी तरफ से, मल्टीप्लाइंग बाई एफ ओ ऑन बोथ साइड। अब सुनिए भाई, तो यहां एफ ओ से मल्टीप्लाई किया तो एफ ओ बाई एफ ई माइनस एफ ओ बाई डी प्लस एफ ओ बाई यूई। यहां से एफ ओ बाई यूई की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं मैं, तो देखें जरा, इसको पास कर दें इस तरफ। एफ ओ बाई यूई क्या बन रहा है, मैं अब उस पर बात करता हूं। तो एफ ओ बाई यूई इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी। यहां थोड़ा मॉडिफिकेशन और करना है, इसमें से एफ ओ बाई एफ ई कॉमन ले रहा हूं मैं। एफ ओ बाई एफ ई क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन। ध्यान से सुनना जरा, एफ ओ बाई एफ ई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां तो 1 बचा, प्लस इसमें बाई एफ ई था नहीं, एफ ई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, डिवाइड वाला बाहर हुआ, एफ ओ बाहर हुआ, ऊपर एफ ई बचा, एफ ई अपान डी। ये वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो केवल माइनस ही तो और आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू फाइनली जो बन के आया है, जब इसकी वैल्यू रख रहे हो, तो m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द टेलीस्कोप when the final image obtained at the least distance of distinct vision। एक बात, अभी हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ के लिए हमने क्या बताया था, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप चाहिए मुझे। तो लेंथ के लिए हम लोग करते क्या है, देखो L इज इक्वल टू, हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज नोन एज लेंथ। इस लेंस और इस लेंस के बीच का सेपरेशन चाहिए। देखो डायग्राम में,
यहां से यहां तक FO है और यहां से यहां तक UE है, तो FO प्लस UE। अच्छा मैं एक ट्रांसलेशन पूछता हूं, गांधी जी दूरदर्शी थे, दूरदर्शी मीन ये पढ़ा क्या रहा हूं मैं, टेलीस्कोप, तो गांधी जी दूरदर्शी थे, ट्रांसलेशन क्या बनेगा, दूरदर्शी को टेलीस्कोप कहते हैं, तो क्या हुआ, गांधी जी वाज टेलीस्कोप। सोचिएगा बताइएगा, चलो नोट करो। केस सेकंड डालिए सब लोग, केस 2 डाल दें, स्टार्ट करो। आयुष स्टार्ट है। देखो केस 2 क्या है, केस 2 होता है व्हेन द फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी के केस का दूसरा जो नाम होता है फॉर रिलैक्स्ड आई, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई। आराम से जब हम बिल्कुल देखते हैं तो इंफिनिटी तक सोच पाते हैं, देख पाते हैं, तो ये दोनों नाम एक ही हैं, या तो आ जाए क्वेश्चन फॉर रिलैक्स्ड आई या फिर फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। यानी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तब बनती है ना जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर हो, बोलो भाई। यानी जो इससे बनी इमेज A डैश B डैश अगर ये आईपीस की फोकस पे होता अगर, तो हमारा फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी में। तो हम इस पॉइंट को फोकस ले रहे हैं आईपीस का, पहले यहां फोकस लेट किया था, अब हम यहां फोकस लेट कर रहे हैं, इस जगह आईपीस का फोकस, ये फोकस हो गया आईपीस का। अब आप बात समझना जरा, तो यानी हमारी जो फर्स्ट इमेज थी वो इसकी फोकस पे आ गई, तो इसने जो फाइनल इमेज बनाई होगी कहां बनाई होगी, इंफिनिटी में। यानी अब ये यहां कहीं मीट नहीं करेंगी, ये सब रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। आप दोबारा डायग्राम बनाएंगे केस 2 में, और उसमें ये होगा ऑल रेज बिकम्स पैरेलल। ये सब पैरेलल बनाना है तुम्हें आपके बार में, कैसी बनानी है, ऑल आर पैरेलल। दोबारा बनाइए, मतलब ये स्ट्रेट ऐसे चली जाए कि ये सब पैरेलल हो जाए आपस में, कैसी हो जाए भाई जी, पैरेलल, इस तरह से। तो फाइनल इमेज कहां बन रही जाकर के, इंफिनिटी में। ऐसी सिचुएशन लेकिन तभी आई थी जब ये UE जो है वो FE को इक्वल बना रहा है। देखो UE इज इक्वल टू FE हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यानी जो इसकी फोकस है वही इसने इमेज बना दी, तो ऑब्जेक्ट भी इसकी फोकस पर है, तो जो फोकल लेंथ है वही ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई। ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम UE बोलते हैं, फोकल को FE बोलते हैं, और यहां दोनों सेम हो गए, तो UE बिकम्स FE। अच्छा अभी पीछे जनरल फार्मूला जो हमने बनाया था m का, देखना पीछे वाला, वो माइनस FO बाई UE था कि नहीं था, बताओ। ये फार्मूला हम पीछे भी बनाए हैं, उसी में तो इसकी वैल्यू पुट की है यहां। ये माइनस क्यों आया था जैसे पूछ रहे थे, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पुट की है, तो माइनस तो रहेगा ना, इसलिए माइनस अपीयर हुआ था। अब मैं इसमें बात करता हूं, जब इसमें UE को FE पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, माइनस FO बाई FE। अगर कभी टेलीस्कोप में कोई न्यूमेरिकल आता है रिलैक्स्ड आई से रिलेटेड, तो बहुत सिंपल फार्मूला देखो, m इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE, सबसे सिंपल फार्मूला ये बनता है। अभी इसमें लेंथ की बात कर लेते हैं जरा, अगर हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें, देखो जरा, तो लेंथ क्या बनेगी भैया जी, जरा देख लो, L इज इक्वल टू, यहां देखो UE को किससे रिप्लेस करा रहे हैं, FE से, तो FO प्लस FE, बहुत सिंपल फार्मूला। यही दोनों के सबसे सिंपल है, देखने में भी लिखने में भी, नोट कर ले।